गए भसीन साहब, 20,000 भी आ गया। आप जो है कब से बोल रहे थे दिवाली के आसपास कि भाई आएगा आएगा, चिंता मत करिए, ज्यादा मंदी मत करिए, 20,000 इज इन साइट, और यहाँ 20,000 आ चुका है। और प्रियंका भी आपको याद कर रही थी। बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक संजीव जी। हाँ जी, आपको भी, अजय को भी, और ईडी स्वदेश को। सारे चैनलों में एक चैनल है, बाकी सब 18,000 की बात कर रहे थे, उस समय भूल गए। एक महीना क्या हो गया आपको, देखिए कहां से कहां। और कौन कहता है रिलायंस एचडीएफसी बैंक नहीं चल सकते। दे हैव बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस रैली। सो वी वर करेक्ट ऑन द मार्केट। इफ यू आर वाचिंग ईटी स्वदेश, आप पैसा कमा रहे हो दोनों हाथों से। So congratulations to you all, to the channel and to the viewers who made money watching us. एब्सोल्युटली संजीव जी, लेकिन एग्जिट पोल से 20,000 के लेवल्स का एक बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या निकालें, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस स्ट्रीट पर ये इस बात की थी कि स्टेट इलेक्शन से पहले हमने कई समय तक, कितने दिन तक रेंज बाउंड भी देखी निफ्टी की मूव, और अब एग्जिट पोल से पहले 20,000 के लेवल्स, यानी हमने सारे जो फियर्स हैं उन्हें श्रग ऑफ कर दिया है, या फिर सम पॉजिटिव न्यूज वी शुड एक्सपेक्ट? कैसे इसे रिलेट करना चाहिए? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो मेरे हाथ में नहीं है, बट प्रियंका जी अगर मैं ये वेट करते रहूं कौन आएगा कौन जाएगा, तो हो सकता है मैं मिस ही कर जाऊं। बस आपको इन्वेस्टेड रहना है। जब 18,800 था तो आपको हम तो चिल्ला के बोल रहे थे ये मौका लेने का है और बने रहिए। सेकेंडली प्रियंका, द ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज चेंज। यील्ड्स आर एट 4.25 एंड रेयरिंग टू गो लोअर। डॉलर इज हेडिंग लोअर। आपके पास जो एफआईएस की सेलिंग थी वो बाइंग में आ गई है। आप बेचेंगे वो खरीदेंगे, इन द सेंस आप नहीं माने। रिटेल विल ट्राई एंड बुक प्रॉफिट। इवेंट की डिस्काउंटिंग कुछ नहीं होती, वो 2 या 4 दिन या हफ्ते 10 दिन में डिस्काउंट हो जाता है। और ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे कितना दावरो मदार है ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो ये जानता हूँ शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है, और अगर आप बने रहेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत बढ़िया कॉल आपकी। एक तो ये बात बोलते हैं संजीव जी कि जो बैड न्यूज है ना, आपको बैड न्यूज का बायर बनना है इंडिया में। बैड न्यूज तो आएगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, बट वीकनेस में क्वालिटी स्टॉक को खरीदना आपको बनना है। ठीक है। आप इमीडिएट उसका रिबाउंड टाइम ना कर पाए, लेकिन डोमेस्टिक फ्लोज और हाई ग्रोथ जो है इंडिया में जो हो रही है, वो अक्सर जो है ये रिबाउंड को जो है ना छोटा कर देती है। और इसलिए देखिए 18,850 जब गया था तब संजीव जी ने अपनी ये 20,000 की कॉल इनिशिएट की थी। करेक्ट। वहां से 1,000 पॉइंट चला, पहले 500 पॉइंट चला, फिर 1,000 चला, अब 20,000 के पार। तो अभी यहां पे एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट 1-1.5 महीने की कॉल क्या है? 20,000 तो अब इन द बैग हो गया संजीव जी। नेक्स्ट कॉल अजय जी, नेक्स्ट कॉल विल बी स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, ठीक। न्यू हाइज आर वेरी मच अ कॉल ऑफ द डे। बट जैसे आपने कल भी कहा था, अगर आप बने रहेंगे तो मार्केट में तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपको अच्छे शेयर अपने ढूंढने हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना है। 20,000 में अब मैं कहूँ कि फ्री लंचेस हैं, वो नहीं है। 1,000 पॉइंट की रैली 1 महीने में आ गई, वो शायद आपने 6 महीने में नहीं देखी। और इसका मतलब जो बने रहे हैं अजय जी वही कमा रहे हैं। जो ईटी स्वदेश देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, प्रियंका को और मेरे को भी, वो कमा रहे हैं। अब ऑफकोर्स वो प्रियंका को ज्यादा देखते हैं क्योंकि सुंदर है, हमें देखते हैं क्योंकि हमारी आवाज से कुछ पैसा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका दिन शुभ हो। 20,000 के ऊपर अब हम बिल्ड अपॉन कर रहे हैं। लेकिन फिर आज के शेयर्स कौन से हैं, आज कौन से रिकमेंडेशंस होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। पहला रिकमेंडेशन गेल है। देखिए मैं गेल पे बहुत बुलिश रहा हूँ, 105, 110, 120, बट अगर कोई स्टॉक पीएसयू में री रेटिंग के है वो है गेल। नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यू नेम द बिजनेस, गेल इज इन इट। और इतना फर्स्ट क्लास उसके रिजल्ट्स थे। आई थिंक 135 का पहला टारगेट है जो इसका प्रीवियस हाई था, बट मैं अगर ये रूल आउट नहीं करता इलेक्शन से पहले, that is by April, I would see 150 coming on GAIL. I think this is the most undervalued PSU stock. और GAIL में I am ready to put my money where my mouth is. As a disclosure, GAIL is in our holding and we are very bullish on this stock. दूसरा stock है थोड़ा सा contrarian, but I think Kotak Bank now deserves relook. और अगर बैंक इंडेक्स में चलना है, which has to participate, Kotak has been an underperformer. मुझे लगता है कोटक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। As far as personal loans, they are the lowest exposure. As far as MSME, they are on a medium scale. Their retail and their corporate book is doing exceedingly well. और अब जो new management आया, I think if you manage their AMC, if you manage their other businesses, some of parts including insurance, Kotak seems very, very attractively priced at this 1740. 1705 का stop loss है, 1820-25 पहला target,
बट मैं रूल आउट नहीं करता 1850 माने 100 रुपए की तेजी इसमें आपको बहुत जल्दी दिख जाए। तो गेल एंड कोटक आर माय 2 टॉप पिक्स